हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज़ 2 सितंबर और आज आपको पता ही होगा कि जैसे मणिमहेश यात्रा का बड़ा नॉन होता है एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मणिमहेश राइट नाउ। अभी हम खड़े हैं अपनी पार्किंग में। बीच अपनी ये लगी है और आप देख सकते हैं ये अपनी भाईचारे की पार्किंग। तो अगर आप कभी नेक्स्ट ईयर आते हैं तो यहाँ पर पार्क कर सकते हैं, ये गोलपट्टा में। और हम अभी जाएंगे बाया चॉपर। आपको दिखाते हैं जैसे चॉपर फ्लाई कर रहा है। तो हमारी फ़्लाइट जो हमारी टिकट बुक हुई है वो है राउंड अबाउट 8-10 की। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, टिकट वगैरह लेते हैं और दिखाते हैं रास्ते का व्यू। और बने रहिए और देखिए कि कैसे नॉन वगैरह होता है और पूरा आपको अपडेट मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, यू कैन सी काउंटर पे कितनी भीड़ है। और यहाँ पे आप बुकिंग होती है, मतलब यहाँ से आपको मिलेगी टिकट और सीट। फिर आप ऊपर को जाएंगे और मीन्स अपने चॉपर में बैठ सकते हैं। तो यहाँ काउंटर पे होगा सब आपका। इस फाइनली इट्स टाइम ऑलरेडी 9:02। हमारे साथ विनय भाई और केशुलिया बार भाई। और अभी हम कर रहे हैं वेट। राउंड अबाउट हमारी फ़्लाइट होगी शायद 10 पे या 10 समथिंग पे। तो आपको मिलते हैं फ़्लाइट में। तब तक आप क्या कर सकते हैं, बैठ ही सकते हैं भाई जी। और तो सो गाइज फाइनली 2 दिन के डिले के बाद जब हमारी फ़्लाइट नहीं ली तो अब हम एट लास्ट भैया आते हुए वापस। तो अब हम जा रहे हैं मणिमहेश। मिलते हैं आपको रास्ते में। हमारे साथ है भाई जी भी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ट्रैफिक दिखाता हूँ मैं आपको कितना ज़्यादा लगा हुआ है। और मतलब पट्टी में इतना ट्रैफिक लग चुका है, आगे तो क्या ही सोचो। पर आगे तो पता नहीं, घोड़े वगैरह वापस आ गए हैं। बाकी देखते हैं लंगर लंगर होगा कि नहीं, क्योंकि लास्ट नॉन जो था वो पिछले कल था और हमारी फ़्लाइट लास्ट डे की थी, तब भी नहीं गई। पिछले कल भी नहीं, आज तो हम कैंसिल करा के आ गया उसको। सो अब हम जा रहे हैं फर्दर आगे और आपको ट्रैफिक दिखाते हैं। तो गाइस ट्रैफिक चेक कर सकते हैं आप। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है भाई। देखो बस स्टैंड में इतना ट्रैफिक है ना, आगे तो शायद क्लियर है बट बस स्टैंड में बहुत ट्रैफिक है। अब हम निकलते हैं यहाँ से। टाइम भाई जी आपको देख सकते हैं, अभी हम निकल रहे हैं राउंड अबाउट 5 बजे मणिमहेश की तरफ। और सोच लो भाई कब कहाँ पहुँचेंगे, पर स्टिल वी हैव फेथ। तो हम बने रहिए और देखते रहिए और मिलते हैं हम आपको रास्ते में। ऑन द वे टू हडसर। और अभी हमने सटली क्रॉस करा है। बातें तो होती रहेंगी। सबसे पहले एक सवाल है मन में, आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। किन किन लोगों को लगता है कि बहुत सारे लोग मैंने कहते हुए सुने कि इस बार मेरे को हुक्म नहीं है भगवान का। तो आप लोगों को लगता है क्या ये सच में होता है कि हुक्म नहीं है, या फिर हम अपने एक्सक्यूजेस बना लेते हैं? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कुछ लोग बहाने बना लेते हैं कि मतलब मेरे हिसाब से ये डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटीज़ पे। मतलब आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हो। आपके पास काम सबके पास है, मुझे ऐसा लगता है काम सबके पास है। मेरे पास भी काम है। मैं भी बहुत टाइम से मुंबई रहा हूँ तो चल नहीं पाता हूँ। मतलब मुझे पता है कि मैं फिजिकली उतना भी फिट नहीं रहा हूँ। पहले की बात अलग थी, पर अभी मुझे भी ये था कि यार चढ़ पाऊँगा कि नहीं चढ़ पाऊँगा। फिर इन दी एंड कल रात को मुझे लगा कि यार इतने सारे लोग इतने बूढ़े ये वो कर सकते हैं तो। और दूसरा फिर मन ये हुआ कि यार इतने नज़दीक रह के भी नहीं गया तो क्या फ़ायदा। पता नहीं हुक्म हुआ या क्या हुआ, क्यों मुझे इस टाइम पे ही आया। इससे पहले मैंने 3 छुट्टियाँ काटी यहाँ पे भरमौर में आके। आज एक छुट्टी में मैं मणिमहेश जा रहा हूँ। पता नहीं कितने लोगों को लगता है कि ये हुक्म वाली बात होती है कि भगवान की मर्जी है, आपको बुलाते हैं, बुलावा आता है तो ही आप जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते हैं।
देर के जाम के बाद सटली से आगे निकल रहे हैं। और जाम में जिप्सी का फायदा देखने को मिलता हुआ, काफी कॉम्पैक्ट व्हीकल यहाँ पे कहीं से भी निकाल लो। और ये वो साइट है जहाँ पे बादल फटा था और आज भी बारिश हो रही है। तो दोस्तों ये वो जगह है प्रंगाला का पुल, जो काफ़ी मनीमेश से ज़्यादा इस पुल की सुर्खियाँ बटोरने में कामयाब रहा इस बार ये। भाई बहुत ही वहाँ पे देखिए जब बादल फटता है तो क्या क्या होता है। देखिए कितने सारे ये पेड़ ऊपर से बह के आए हैं उखड़ के, और ज़मीन तो काफ़ी कच्ची दिख रही है, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। काफ़ी क्रूशियल क्रिटिकल पॉइंट है ये। सो फाइनली दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ द ब्रिज, वहाँ जहाँ पे जो इस बार के मणिमहेश यात्रा में बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी हैं। इस पुल ने बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में रहा है ये। मेरा दिल पहाड़ों में खो गया, बहुत ही क्या बताऊं यार, क्या ही मौसम है दोस्तों, क्या ही मौसम है। मन तो करता है टेंट वेंट लेके यहीं बस जाऊं और खाना मिलता रहे, पर जिंदगी इतनी भी अच्छी नहीं होती दोस्तों। और यहाँ पे बस भी चलती है दोस्तों। मुझे याद है लास्ट टाइम मैं और सक्षम जब अपने केलिंग वजीर के फाटक खुलते हैं, जब मंदिर खुलते हैं अप्रैल में, तब हम दोनों आए थे। उस टाइम पे भी तब भी मौसम कुछ ऐसा ही था, हल्की हल्की बारिश थी। हम लोग बोलेरो में थे, इस बार हम लोग जिप्सी में हैं। ऐसा नहीं लगता ट्रॉफी की तरह चार आरे परे और बीच में एक। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं अभी हम जा रहे हैं, और यहाँ देखिए महादेव चाइल्ड, जेरी भाई, सैंडी भाई और भाई जी तो मित्तू भाई का तो पता ही अपना बेस्ट है, ये देख लो। सो भाई जी जाके आ गया। सो कैसी थी आपकी यात्रा भाई लोग? भाई जी आपकी? बहुत अच्छा लगा। देख लो भाई, यहाँ देखो भाई ये होते हैं, और हम लोग देखो ऐसे जा रहे हैं। पर चलो श्रद्धा है ये लोगों की ज़्यादा है, शिव जी इन पे ज़्यादा मेहरबान है, हम तो ये बोल सकते हैं। तो चलो अब रास्ते में मिलते हैं और आपको आगे बताते हैं। प्यार का वक्त नहीं जो बीत गया दो पल में, पर याद रहेगा मुझे। आंटी जी प्लीज। और ये फाइनली हरसर में एंट्री कर रहे हैं। बहुत सारे लंगर, ये देखिए लंगर उठ रहे हैं अब। आज 3 तारीख है, पिछले कल बड़ा नॉन पिछले कल यहाँ पे सेलिब्रेट हो चुका है। बाकी जगह पे 4 तारीख को था, 4 तारीख को है मतलब कल जगह। दोस्तों हरसर पहुँच चुके हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल अटायर। हाँ मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है भोले बाबा की कृपा से। हरसर भी काफ़ी फैल गया है ना, पहले बहुत कम होता था, आज ख़त्म ही नहीं हो रहा है। फाइनली हरसर जो कि ख़त्म नहीं हो रहा है, ट्रैफिक काफ़ी है, और हम लोग पता नहीं अपनी यात्रा कब शुरू कर पाएंगे।
वैसे हम लोग, मैं देखता हूँ कि ये बेचारे पंजाब या बाहर से जो भी आते हैं प्लेन एरिया के लोग, वो लोग यात्रा कर लेते हैं, तो हम लोग तो पहाड़ी हैं, इट्स इन आवर जीन्स, तो हम लोग आराम से कर पाएंगे। और ये फाइनली वो जगह आ चुकी है जहाँ से हम लोग अपना पैदल यात्रा शुरू करेंगे। मोटो और ये हमारे गांव के लड़के जाके आ गए हैं। ये देखिए फाइनली जो गेट है जहाँ से अपनी पैदल यात्रा हम लोग शुरू करेंगे। और ये शिव जी के चेले वापस आ रहे हैं, हमारे गांव के दिख रहे हैं, अभी पहुंचे हैं, पिछले कल गए थे ये लोग। अच्छा है, जाते जाते इनके दर्शन हो गए हैं, भी थके हुए दिख रहे हैं, काफ़ी बड़ा लंबा ट्रैक है। और ये इस बार पहली बार हम नीचे से जा रहे हैं, एक्चुअली ऊपर से भी रास्ता था, शुरू में चढ़ाई चढ़ने का पता नहीं। चाचा साहब, और ये हमारे गांव के चाचा यहाँ पे मिले हैं शुरू में ही। और ये पार्किंग मिल गई है। ये रास्ता गेलिंग वजीर कुफ्ती की ओर जाता है और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये ऊपर की तरफ को रास्ता जो जा रहा है ये हमारे मणिमेश की तरफ को है। फाइनली हमने अपनी जिप्सी पार कर दी है, ये देख सकते हैं, ये रोड गया फदर कुफ्ती को एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द मणिमेश कैलाश। एंड देख सकते हैं भैया वगैरह चल रहे हैं अपने साथ और हम मिलते हैं आपको चढ़ाई में ऊपर। तो गाइस ये आपका रूट जहाँ तक व्हीकल आता है एंड यहाँ से फर्दर आगे अब शुरू होती है पैदल यात्रा। तो आपको मिलते हैं अब रास्ते में।